गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, ब्यास में सत्संग खत्म हो चुका था। सिर्फ वहां नामदान वाली संगत ही रुकी हुई थी। केवल एक ही कैंटीन खोलने का हुक्म था। तभी वहां कैंटीन में एक नवविवाहिता लड़की आई और फ्रूटी पर उंगली रखकर इशारा किया और फिर एक बिस्किट के पैकेट पर हाथ रखकर इशारे से कीमत पूछी। इशारे से ही उसे कीमत बता दी। उसने दूर खड़े अपने पति को ताली बजाकर बुलाना चाहा, पर असफल रही। मुस्कुराकर उसने मेरी ओर देखा। उसकी मुस्कान और असफल प्रयास से थोड़ा मन भर आया। फिर मैंने किसी को आवाज देकर उसके पति को इधर बुलवाया। पता चला कि वह भी बोल और सुन नहीं सकता था। ना वह बोल सकता था, ना सुन सकता था। उस समय मुझे यह सब देखकर बड़ा अचंभा हुआ। थोड़ी ही देर में मैं उनके इशारों की भाषा समझने लगा। फिर लड़की ने एक पेपर पर लिखकर पूछा कि आज का सत्संग सुना था? मालिक कितना अच्छा समझा रहे थे। मैंने उसको लिख कर दिया कि मैंने पूरा नहीं सुना, सिर्फ 20 मिनट का ही सत्संग सुन सका। उसने फिर लिख कर पूछा क्यों? मैंने शर्म से लिखकर जवाब दिया, नींद आ जाती है। अभी यह बात लिख ही रहा था कि एकदम दिमाग में कुछ कौंध गया। मैंने लिखकर पूछा कि आप दोनों तो बोल और सुन नहीं सकते, तो फिर तुमने सत्संग कैसे सुना? उन दोनों ने एक दूसरे की तरह मुस्कुराते हुए देखा, एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर पेपर पर लिखा कि लिप रीडिंग यानी होठों के हिलने से शब्द समझ लेते हैं। ओह मेरे सतगुरु, मेरे बदन पर रोंगटे खड़े हो गए। हे सच्चे पातशाह, मुझ जैसे नाशुक्रे को जिसके सारे अंग सही सलामत बख्शे हैं, सत्संग में नींद आ जाती है और यह दोनों लगभग 50 मिनट का सत्संग बिना ध्यान भटकाए, बिना पलके झपकाए सिर्फ आपके होठों को ही देखते रहते हैं और उसका अर्थ लगाकर सत्संग समझ लेते हैं। मेरे मन को जैसे कोई जोर से चाबुक मार रहा था। उन दो प्यारी सी रूहों को देखता ही रह गया जो बिना एक लफ्ज बोले ही इतनी बड़ी सीख दे गए। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि मालिक ने हमें पूर्ण बनाया है, सभी अंग सही सलामत बख्शे हैं, लेकिन हमें उनकी कदर नहीं। हम फिर भी भजन सिमरन में कोताही बरतते हैं, ना तो ठीक से भजन सिमरन करते हैं, ना ही सत्संग में हाजिरी पूर्णता लगाते हैं। साथ संगत जी, हमें इन दो रूहों से अवश्य प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक पल का भी ध्यान ना भटकाते हुए इन्होंने कितनी शिद्दत से बाबा जी के नूरानी चेहरे को देखते हुए लिप रीडिंग के माध्यम से सत्संग सुना। कितना कठिन था यह सब देखना, समझना, और इनको कितना आनंद की प्राप्ति हुई। बड़े ही ध्यान से सुना और बहुत ही आनंद की प्राप्ति भी की। साथ संगत जी, बाबा जी हमें भी इसी प्रकार की नेमत बख्श दे कि हम भी निरंकार दातार के हुक्म में रहकर नित नेम से भजन सिमरन करें और सत्संग का आनंद भी इन्हीं की प्रकार ले सके। दासी बाबा जी के चरणों में सभी के लिए अरदास करती है।
साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, सत्संग का आनंद अवश्य लेते रहिए, क्योंकि साथ संगत जी जीवन का एक पल का भी भरोसा नहीं। न जाने कब बुलावा आ जाए और जाना पड़े, और यह कीमती सत्संग, कीमती समय हमारे हाथों से निकल जाए। इसीलिए सदैव सत्संग में हाजिर रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।